तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं दीपक पवार और यहां पर चल रही है बद्री केदार सीरीज़। इस सीरीज़ का ये लास्ट और 6th एपिसोड है और अभी हम हैं भारत के प्रथम गांव माणा में। इससे पहले ये भारत का अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन मोदी जी के यहाँ पर आने पर मोदी जी ने कहा ये भारत का अंतिम नहीं, इंडो चाइना बॉर्डर पर बसा हुआ पहला गाँव है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिर हम घूम चुके हैं और रास्ते में पड़ने वाली सारी चीज़ों को भी हम घूम चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं माणा गांव में। ये बद्रीनाथ के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर आगे है और यहीं से आगे रास्ता जाता है वसुधारा फॉल और यहीं पे है गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी और भीम पुल। यहीं से रास्ता जाता है आगे स्वर्गारोहण के लिए। तो आइए घूमते हैं माणा गाँव। ये माणा गाँव का मार्केट है और ये है लोकल दुकानें। इस माणा गाँव पर पहले चीन का कब्जा होता था क्योंकि यह तिब्बत का एक हिस्सा था। अब तिब्बत पहुंचने के 3 दर्रे हैं, नीति, माणा और तुंजिल्ला। 1962 की लड़ाई के पहले यहाँ पर भारत तिब्बत का व्यापार होता था। 1962 में जब जंग चल रही थी तो उसके दौरान चीन ने यहाँ के लोगों को उनके साथ मिलने का लालच दिया था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर मना कर दिया। जो कि यहाँ पर भोटिया जनजाति और कई सारी अन्य जनजाति रहती हैं, उन्होंने तिब्बत में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये पूरी तरह से अब भारत में ही है, जो कि पहले से है। और यहीं पर आगे जो सामने आप देख रहे हैं, ये रास्ता है वसुधारा फॉल जाने का। बाकी चीन का बॉर्डर यहाँ से मात्र 24 किलोमीटर है। माणा गांव में लोकल दुकानों में इनके लोकल हाथ से बने हुए कपड़े और हाथ से बनी हुई चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है। यहाँ की लोकल चाय और कपड़े यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। तो हम अभी जा रहे हैं सबसे पहले गणेश गुफा। गणेश गुफा वो गुफा है जहाँ पर वेद व्यास जी द्वारा वर्णित महाभारत को और पुराणों को गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। यानी वेद व्यास जी ने उनको कथा सुनाई और गणेश जी ने यहाँ पर उनको लिखा था। तो आइए गणेश गुफा के दर्शन करते हैं। तो गणेश गुफा के बाद हम इससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं और यहीं पर है व्यास गुफा। व्यास गुफा यानी जहां पर वेद व्यास जी रहा करते थे। इसी व्यास गुफा के पास है एक चाय की दुकान, जिसको हिंदुस्तान की अंतिम दुकान कहा जाता था। लेकिन अब यह अंतिम गांव नहीं, प्रथम गांव है, तो चाय की दुकान भी प्रथम दुकान हो गई। और चाय की इस प्रथम दुकान के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसी चट्टान के नीचे है व्यास गुफा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यास पोथी और इसी के अंदर है व्यास गुफा। तो आइए व्यास गुफा के दर्शन करते हैं। दर्शन करते वक्त अंदर पंडित जी ने बताया कि बहुत समय पहले जब वल्लभाचार्य जी यहाँ पर व्यास जी की खोज करने आए, जो कि विष्णु जी का ही एक रूप है, तो उन्हें यहाँ पर व्यास जी के साक्षात दर्शन हुए। तो व्यास जी की जो पहली मूर्ति थी वो भी यहाँ पर है, वल्लभाचार्य जी की भी मूर्ति है और नए जो व्यास जी की मूर्ति स्थापित करी गई है वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं सरस्वती नदी के दर्शन करने और भीम पुल के दर्शन करने। हम पहुंच चुके हैं सरस्वती नदी पे, जिस पे है भीम पुल। ये जो पुल बना हुआ है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, यही है भीम पुल। ये सरस्वती नदी के ऊपर है, इसी के नीचे है सरस्वती नदी। सामने भी दर्शन सरस्वती नदी। तो दोस्तों अभी हम उस पॉइंट पे हैं जो कि एकमात्र जगह है जहां पर सरस्वती नदी के दर्शन किए जा सकते हैं, यानी कि भीम पुल के ऊपर माणा गांव में। यही एकमात्र जगह है पूरे भारत में जहां पर सरस्वती नदी के साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी यहीं से शुरुआत होती है और यहीं विलुप्त हो जाती है। कहते हैं पाताल से निकलकर पाताल में ही यहाँ से वो नदी चली जाती है, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का शाप मिला हुआ था। और यहीं पर निर्माण हो रहा है सरस्वती मंदिर का।
जो कि पहले बहुत छोटा एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब उसे रिनोवेट करके एक नए मंदिर का रूप दिया जा रहा है। पहाड़ों की गोद से निकलकर सरस्वती नदी पाताल में यहीं पर समा जाती है और उसके हम आज दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं पांडव जब स्वर्गारोहिणी की तरफ यहाँ से जा रहे थे तो बीच में सरस्वती नदी उन्हें रास्ता क्रॉस नहीं करने दे रही थी, तो भीम जी बलशाली थे, उन्होंने पत्थर रख दिया नदी के ऊपर, जिस पत्थर को आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और यही गेट है जो कि स्वर्गारोहिणी का मार्ग है और यहीं पर बनाई जा रही हैं आगे पांडवों की मूर्तियां। तो सरस्वती नदी को क्रॉस करके इसी रास्ते से आगे पांडव स्वर्गारोहिणी की तरफ गए थे और यहीं आगे इसी रास्ते पर पड़ता है वसुधारा फॉल, जो कि यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर आगे पैदल ट्रैक पे है। और यहाँ पे इस गांव में एक और दुकान है जो कि भारत की प्रथम दुकान है, क्योंकि यह भारत का प्रथम गांव है तो भारत की प्रथम दुकानें भी यहाँ पे काफ़ी सारी दिख जाती हैं। तो भारत की अंतिम या यूं कहें कि प्रथम दुकान में चाय पीने के बाद हम यहाँ पर घूमने के बाद अब घर की तरफ आ रहे थे, तो माणा गांव को बाय बाय करने का समय आ चुका था और अब हम घर की तरफ निकलने वाले हैं। तो घर जाने से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस सीरीज में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर श्रीनगर और धारी देवी, फिर हमने किया केदारनाथ का ट्रैक और पहुंचे केदारनाथ मंदिर। वहां पर दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ की तरफ हम चले और हमने देखा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग पे पहुंचने के बाद गोविंद घाट और बद्रीनाथ मंदिर, उसके बाद माणा विलेज, वहां पे देखा हमने सरस्वती नदी, भीम पुल और गणेश गुफा। तो गाइज हमने सारे मंदिरों के कर लिए हैं दर्शन और हम माणा गांव में भी घूम चुके हैं। अभी तक थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे लड़के, और हम भी काफ़ी रेस्ट भी कर लिया है हमने। और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब 350 किलोमीटर यहाँ से घर जाने के लिए है। अब सीधा 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा रास्ता आज ही हम रात तक कवर कर लेंगे और कल सुबह तक हम वापस देहरादून पहुँच जाएंगे। तो इसी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सारी चीज़ें हम घूम चुके हैं और बद्री केदार की ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द एक नई सीरीज़ आएगी जो कि फिर से ऐसा ही एक लंबे ट्रैक, लंबे रूट की होगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।